जनरल साइंस व जीके की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आप सबको जो एमपी पुलिस पेपर 2017 को हुआ था, 19 अगस्त 2017 को जो 16 की सिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसमें साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस किया है। एवरी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझाया है, इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती? क्योंकि पानी का शुद्धिकरण कई पद्धतियों से होता है, इनमें से ऐसी पद्धति कौन सी है जिससे कीटाणु मरते नहीं हैं? जनरली मतलब कीटाणु नहीं मरते। तो इसमें यदि उबालेंगे पानी को तो कीटाणु मर जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर उतना अधिक हो जाता है पानी का, उतने टेम्परेचर पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद देखते हैं छानना। तो छानना है, छानने पे तो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि छन्नी में से आसानी से निकल जाएंगे और मरेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा छानना। उसके बाद बात करते हैं आसवन की। तो आसवन में क्या होता है? आसवन मतलब होता है डिस्टिलेशन, इंग्लिश में इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्टिलेशन में होता है, ये है यदि मिश्रण है, उस मिश्रण में मिलाए जाने वाले दो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का यदि जो टेम्परेचर मतलब वाष्पित होने की टेम्परेचर अलग अलग है। वाष्पित होने का टेम्परेचर मतलब जैसे दो पदार्थ ले लिए अपन ने, एक ले लिया शक्कर, एक ले लिया नमक। तो मान लो यदि शक्कर का जो टेम्परेचर है वाष्पित होने का 20 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। एक्चुअली हम मान रहे हैं यहाँ पर इसका वास्तविक अलग है। ठीक है, नमक का मान लो यहाँ पर 30 है, तो शक्कर पहले वाष्पित हो जाएगा और नमक बाद में। तो इस प्रकार हम नमक से शक्कर को अलग कर सकते हैं। यही होता है आसवन। ठीक है, जस्ट मैंने आपको समझाया है थोड़ा, या एग्जाम्पल से याद रखिए इसको। उसके बाद क्लोरीनीकरण की बात करें। क्लोरीनीकरण क्या होता है? पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे कि क्लोरीन या क्लोरीन यौगिक जोड़ने की प्रक्रिया क्लोरीनीकरण कहलाती है। क्लोरीनीकरण में अपन करते क्या है? पानी में क्लोरीन या क्लोरीन से संबंधित जो भी यौगिक हैं उनको मिला देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया मरते हैं। क्योंकि क्लोरीन जो है जहरीला होता है, जिसकी वजह से जहरीला विषैला होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है? इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वह सुविधापूर्ण दूरी है जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। मतलब सामान्य आंखों से मतलब कि उसे कोई चश्मा वश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? देखिए, खमीर क्या है? यहाँ पर ईस्ट है, इसको इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट है। फलों के रस में यदि किसी ईस्ट को मिला दिया जाए तो उसका अवायवीय शोषण होता है। ठीक है, जिससे जो शर्करा फलों के रस में पाया जाता है वो किस पदार्थ में बदल जाता है, ये बताना है हमको। तो इसका उत्तर है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में बदल जाता है। मतलब यदि इसका अवायवीय शोषण हो ईस्ट को फलों में मिलाने के बाद, तो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाना, फलों का जो रस है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल के निर्माण के लिए ईस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद बाकी ऑप्शन का भी जिक्र कर लेते हैं। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा आदि में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के बारे में बात करें तो फॉर्मिक एसिड या अम्ल ये चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के बारे में बात करें तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ठीक है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में बदल देता है, इसलिए उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा है, निम्न है। इसका उत्तर है दिशा संबंधी गुण। ठीक है, प्राचीन काल में दिशा ज्ञात करने के लिए कई कंपास चलते थे, जिसमें मैग्नेटिक मतलब चुंबक का उपयोग होता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें
इसलिए आप थोड़ा सा भी साइंस को पढ़ लें तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। इसके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। ठीक है, प्रकाश की जो गति है ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। मतलब जैसे पटाखा जब फूटता है, आपने ये और भी देखा होगा, जैसे कभी आसमान में बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़कने की जो हमें बिजली कड़कती है तो बिजली दिख पहले जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी देर बाद आती है, क्योंकि वायु की जो चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 332 मीटर ध्वनि तय कर पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। पशुधन क्या होता है? मतलब जिन पशुओं को हम पालते हैं और उनसे हमें कोई उपयोगी लाभ मिलता है। जैसे बतख को पालते हैं तो बतख का उपयोग, बतख के अंडे आदि से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, और मवेशी की बात करें तो मवेशी जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, और कई सारे मवेशी हैं जिनसे हमें दूध और अन्य पदार्थ मिलते हैं। मुर्गा से भी, मुर्गा का मांस के रूप में सेवन किया जाता है और ये भी खाद्य पदार्थ का एक रूप है। लेकिन मोर की बात करें तो मोर को पाला तो जाता है, यदि पाला, वैसे मोर को पाला भी नहीं जाता है, लेकिन मोर से हमें कोई उपयोगी खाद्य पदार्थ नहीं मिलता, इसलिए यह पशुधन का भाग नहीं है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, इसका मतलब सही मोर। उत्तर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद अगला क्वेश्चन मतलब है, विभज्यतक ऊतक। बाकी एडिपोज पशुओं में टिश्यू, ना पाए जाने डेंड्राइट वाले और कनेक्टिव ऊतक टिश्यू का की बात नाम करें बताइए। तो ये पाए जाते हैं पशुओं में। ठीक है, ये तीनों पशुओं में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो विभज्यतक ऊतक है ये पाया जाता है पेड़ पौधों में, मतलब जंतु कोशिका मिलकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये ऊतक जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। उसके बाद डेंड्राइट की बात करें तो डेंड्राइट जो है तंत्रिका कोशिका का एक भाग है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू ये भी मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला। पहले सेकंड आता है, सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद घंटा, घंटा के बाद दिन, दिन के बाद महीना और महीना के बाद वर्ष। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैजा किसके कारण होता है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया। ठीक है, विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण हैजा होता है। ठीक है, विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, उसके कारण होता है हैजा। तो इसका उत्तर हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा विनिमय नहीं होती, अवघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है? तो इसका सही उत्तर है विकसित होती है। ठीक है, जब सोडियम मतलब Na क्लोरीन से क्रिया करता है तो NaCl बनता है। ठीक है, क्या बनता है? NaCl। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा जो है निकलती है, मतलब विकसित होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है? मतलब जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं, देखो चिकन कई प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार से एक ब्रॉयलर चिकन होता है, उस चिकन का भरण मतलब उसमें कौन क्या क्या विशेषता पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ब्रॉयलर चिकन विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर पहले ही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें। देखिए सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स जो वर्ग है, रेप्टाइल्स वर्ग के जो भी जंतु होते हैं उनका तीन कक्षीय हृदय होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है,
मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। चूंकि ये है तो रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, लेकिन इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। बाकी ये तीनों भी रेप्टाइल्स ही हैं जिनमें 3 कक्षीय हृदय है, ठीक है। तो इसका हम आंसर लगा देंगे फोर्थ वाला, मतलब क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 कक्षीय हृदय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, सेल या ऑर्गन। टिश्यू मतलब होता है ऊतक या अंग प्रणाली, कोशिका या अंग। देखिए हृदय, धमनियां तथा सिराएं, जब कई सारी अंग एक साथ संयुक्त होकर कार्य करते हैं तो इससे ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग प्रणाली का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एड्स खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, लैंगिक संपर्क, हग्स मतलब गले लगाना, ब्रेस्ट फीडिंग स्तन्य आहार, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान। तो इसका उत्तर सही है हग्स, मतलब गले लगाने से नहीं फैलता, चूंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, ब्रेस्ट फीडिंग स्तन आहार से फैलता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रक्तदान मतलब एक दूसरे को रक्त देना, इससे भी फैलता है। मतलब रक्त यदि संपर्क में आ जाए तो ये फैलता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। खमीर कर्मक मैंने आपको बताया था कि खमीर क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट का जो कार्य है वो कौन करता है, वो ईस्ट ही करेगा, ठीक है। मतलब जब सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, मतलब यदि फलों के रस को ईस्ट के साथ मिला दें तो जो अवायवी श्वसन होगा उससे एल्कोहल बनेगा। तो उसमें खमीर कर्मक कौन रहेगा, ईस्ट रहेगा, क्योंकि इसी के द्वारा ही एल्कोहल बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद पेनिसिलिन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, जिसकी सबसे पहले खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उसके बाद राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम चने की जड़ में और दाल वाले जितने भी पौधे हैं इनकी जड़ों में पाया जाता है। यह वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको एकत्रीकरण करने में सहायता करता है। लैक्टोबैसिलस, मैंने बताया था कि लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में परिवर्तन करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर 2017 में 19 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें आए हुए थे। इनको आप अच्छे से याद रखिए और इसके साथ ही जो मैंने प्लस पॉइंट बताए हैं उनको भी याद रखिए। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।